हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एंट्रेंस वाला पर। और आज हम करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का लेक्चर नंबर 2। और इसके अंदर हम देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या है और क्वाड्रिलेटरल की कितने टाइप हैं। और इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आपको कभी परेशान नहीं होगा कि कौन सी चीज रेक्टेंगल होती है, कौन सी चीज स्क्वायर। इस लेक्चर के अंदर आप सबको क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है कि डायगोनल बाइसेक्ट करता है या नहीं करता है। इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से पार्ट 1 देख के आइए और जब ये अगला समझ में आपके आएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इस क्वाड्रिलेटरल की पढ़ाई को। चलिए तो फिर समझते हैं क्वाड्रिलेटरल है क्या भला, और इसी के ऊपर चैप्टर का नाम क्यों पढ़ा, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। अब अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल से सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, पॉलीगन। फिर उसके अंदर कर्व पढ़ी थी हमने। सबसे पहले क्या पढ़ा था, पॉलीगन। और पॉलीगन के अंदर हमने पढ़े थे इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। फिर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या रहता है, फिर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या रहता है। अगर आप वन शॉट देख रहे हैं तो ये पूरी सीरीज ऐसी चलने वाली है। अगर आप पार्ट्स में देख रहे हैं तो ये आपका पार्ट 2 रहने वाला है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाके पार्ट 1 को देख लीजिए। तो क्वाड्रिलेटरल हम किस फिगर्स को कहते हैं, तो हमने इससे पहले जो पॉलीगन पढ़ा है, तो पॉलीगन के अंदर हमने क्या पढ़ा कि जिस भी चीज की हमारी कितनी साइड्स होंगी, 4 साइड्स होंगी, या फिर जिसके पास 4 लाइन सेगमेंट हो और वो भी क्या बना रहा हो, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व बना रहा हो। एक तो 4 लाइन सेगमेंट हो और एक सिंपल क्लोज्ड कर्व बना रहा हो, उसी को क्या कहते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल क्या है कि जिसकी 4 साइड दे रखी हो, तो 4 सिंपल, 1 2 3 और 4। मैं कुछ ऐसा बना दूं क्वाड्रिलेटरल, तो ये भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल। अगर मैं ऐसा बना देता हूँ, ये भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसकी सेगमेंट कितनी है, एक ए बी सी डी। तो इसकी सेगमेंट्स कितनी है, मतलब साइड्स कौन सी हैं, तो एक तो ए बी हो गई, एक हमारी ए बी हो गई ये वाली, एक बी सी हो गई 2, एक सी डी हो गई 3 और एक ए डी हो गई 4। तो इसको हम क्या कह देंगे, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती हैं। क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स, 4 एंगल, 4 वर्टेक्स और 2 डायगोनल्स। अगर डायगोनल्स नहीं पता है तो और कैसे निकालते हैं हम इसके डायगोनल्स, तो आपको पार्ट 1 में जाके देख सकते हैं। अगर वन शॉट देख रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है। अब ये क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल तो 4 साइड है। अब इस 4 साइड को हम कैसे कैसे भी बना सकते हैं, या फिर हम ऐसे एक फिगर बना दें। आपने पढ़ा होगा ये स्क्वायर, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। इसको हम फिर ऐसे कुछ टेढ़ा करके बना दें, ऐसे कुछ, इसे ऐसा कुछ बना दें, तो ये क्या बनेगा। इसे हम कुछ ऐसा बना सकते हैं, तो ये क्या बनेगा। तो इसी बेसिस पे इसके अलग अलग तरीके की फिगर्स होते हुए, इसी बेसिस पे ये कितने टाइप का हो जाता है, हमारे 3 टाइप का बन जाता है। 3 टाइप इसके कौन कौन से हैं, टाइप्स के बारे में समझते हैं। सबसे मेजर जो टाइप है इसका आता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। फिर एक और जो टाइप है वो है इसका रोमबस पैरेललोग्राम। फिर एक और जो टाइप वो है इसका ट्रिपियम, और एक और जो टाइप है वो है इसकी काइट। इसकी 3 टाइप होती हैं, ट्रिपेजियम, पैरेललोग्राम, काइट। अगर आप इसी तरीके से पढ़ते जाओगे तो इसी के अंदर मैं आपको क्या बता दूंगा, शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा इन सवालों को करने की। तो ये ट्रिपेजियम, तो ट्रिपेजियम क्या है, जिसके अंदर वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हो। ट्रिपेजियम उसे कहते हैं जिसके पास क्या हो, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड हो, एक पेयर होना चाहिए जिसके पास पैरेलल साइड हो, उसी को क्या कह देंगे हम, ट्रिपेजियम। पैरेललोग्राम, टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड। अगर दो पेयर हैं पैरेलल साइड के, तो उसको क्या कह देंगे हम, पैरेललोग्राम। अगर उसके पास नो पेयर ऑफ पैरेलल साइड, एक भी पेयर नहीं है, नो पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, उसी को क्या कह देंगे हम, काइट कह देंगे। सिंपल सी थ्योरी। जिसके पास एक पेयर हो उसको क्या कह देंगे हम, ट्रिपेजियम। एक पेयर मतलब एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, अब ये दोनों क्या हो गई, पैरेलल। अब इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, तो ये क्या बन गया हमारा, ट्रिपेजियम बन गया। तो ये वाली लाइन इसकी क्या होगी, पैरेलल। ये ए बी वाली लाइन किसके पैरेलल होगी, सी डी के। अब इसमें ये बी डी तो पैरेलल नहीं है ए सी के, तो अगर बी डी पैरेलल नहीं है ए सी के तो ये हमारा ट्रिपेजियम कहलाया जाएगा। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में पैरेलल कैसे होनी चाहिए, ऐसे दो पैरेलल और फिर ऐसे दो पैरेलल, जिसमें भी ऐसे और ऐसे दो पैरेलल होंगे उसी को क्या कह देंगे हम, पैरेललोग्राम। काइट,
काइट सिंपल, इसमें कोई भी साइड पैरेलल नहीं होती। अगर इसको आगे एक्सटेंड करोगे, इसको आगे एक्सटेंड करोगे, तो ये दोनों आगे जाके क्या हो जाएंगी, मीट हो जाती हैं। तो इसी को क्या कह देते हैं हम, काइट कह देते हैं। अब इसी बेसिस पे पैरेललोग्राम कितने टाइप का है, इसी बेसिस पर पैरेललो हमारा कितने टाइप का आता है, तो वो 2 टाइप का और आता है। वैसे तो है 3 टाइप का, कौन कौन से, एक तो रोमबस और एक रेक्टेंगल, रोमबस और एक रेक्टेंगल, और एक और आ जाता है हमारा स्क्वायर, एक और आ जाता है हमारा स्क्वायर। अब इसका रीजन है कि इसको ऐसे क्यों लिखा गया है, और यहीं से आपकी क्या बनेगी, शॉर्ट ट्रिक। और ये जो स्लाइड रहने वाली है वो इस चैप्टर की मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड रहने वाली है, क्योंकि इसी से एएमयू के सवाल उठते रहते हैं कि ट्रेपेजियम हमारा पैरेललोग्राम होता है या नहीं होता, काइट पैरेललोग्राम है या नहीं, किसके डायगोनल किसके बाइसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये वाली जो स्लाइड है इसी वाली स्लाइड से ज़्यादातर आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस वाली स्लाइड से हमारा क्या बेस बनेगा, तो ट्रेपेजियम क्या है, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, जिसमें एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड हो उसको क्या बोल देंगे हम, ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम क्या है, जिसके अंदर 2 पेयर्स हों पैरेलल साइड के, बना के दिखाऊंगा आगे समझेंगे भी। काइट काइट क्या है, नो पेयर और पैरेलल साइड। अभी तक आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो बस ये जो जितनी भी मैंने टेबल बनाई है बस इसे कहीं लिख लो, कहीं भी छाप लो, कुछ भी कर लो। मैं अभी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, आपकी समझ में सब आने लग जाएगा। अब इस ट्रिक से मैं क्या बताना चाहता हूँ, आपको किसी की भी प्रॉपर्टीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि अगर यहाँ पर स्क्वायर है, अगर आप नीचे से ऊपर चलते हो, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, तो जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो सब रेक्टेंगल होते हैं, तो नहीं होते। तो अगर आप नीचे से ऊपर चलोगे तो वो जितनी भी चीजें होंगी वो सब क्या होंगी, फॉल्स होती जाएंगी। और अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो जितनी भी चीजें होंगी वो सब क्या होंगी, ट्रू हो जाएंगी। अगर मैं कहने लग जाऊं ऑल पैरेललोग्राम आर रोमस, तो कहां से आ रहे हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो, क्योंकि पैरेललोग्राम कहाँ आ रहा है, ऊपर, और फिर क्या आ रहा है हमारा रोमस नीचे। ऊपर से नीचे आ रहे हो तो ऊपर से पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम से रोमस आ रहे हो, तो ये क्या है हमारा, ट्रू है। ऑल पैरेललोग्राम आर रेक्टेंगल, तो ट्रू है, क्योंकि कहां से आ रहे हैं हम, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ऑल रोमस आर स्क्वायर, तो ये भी बात सही है, क्योंकि हम कहाँ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अगर आपको ये फिगर याद हो गई है, इतना भी मैंने डायग्राम बनाया है, ये जो फ्लो चार्ट बनाया है, अगर आप इसको रट लेते हो तो इसी से आपके सवाल होते रहेंगे। क्या मैं कहूँ, अगर साइड में भी चलोगे तो भी क्या होगा, गलत होगा। तो नीचे से ऊपर तो फॉल्स आएगा, या साइड में चलोगे तो भी फॉल्स आएगा। बस ट्रू एक कंडीशन है जब ऊपर से कहाँ हो, नीचे आओ। ऑल ट्रेपेजियम आर पैरेललोग्राम, गलत है। ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, गलत है। ऑल काइट्स आर पैरेललोग्राम, गलत है, क्योंकि ये साइड वेज है, हमें कहा ना ऊपर से नीचे। ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, सही है। ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, क्योंकि रेक्टेंगल ऊपर और स्क्वायर नीचे, तो ये ऊपर से नीचे आ रहे हो इसलिए क्या है, ये सही है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऑल रोमस आर रेक्टेंगल, गलत है। ऑल रेक्टेंगल आर रोमस, गलत है। साइड में नहीं, ऊपर से नीचे सिर्फ, अगर ऊपर से नीचे आओगे तो सब चीज सही है, अगर नहीं आओगे गलत है। ऑल काइट्स आर स्क्वायर, ये भी गलत है, क्योंकि ये वाला फ्लो चार्ट अलग है, ये वाला अलग है। साइडवेज नहीं चलना है, ऊपर से नीचे चलना है। ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम कभी बराबर नहीं होंगे, पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम कभी नहीं होंगे, काइट पैरेललोग्राम नहीं होंगे, पैरेललोग्राम काइट नहीं होंगे। पैरेललोग्राम क्या है, स्क्वायर है हमारा, स्क्वायर। रेक्टेंगल क्या बन सकता है, स्क्वायर, बस खत्म। ये जब जितनी भी चीजें हैं वो क्या होंगी, सब ट्रू। इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चन, जैसे मैं कोई क्वेश्चन पूछने लग जाऊं, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, एक और लिख लेता हूं, ऑल काइट्स आर पैरेललोग्राम, ऑल ट्रेपेजियम all trapeziums all trapeziums are rectangle, all rhombus are square, all
rectangle are where all parallelogram are square। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ऑल रेक्टेंगल आर, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, तो जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो सब रेक्टेंगल होते हैं। तो स्क्वायर्स कहाँ पर है हमारा, नीचे, स्क्वायर्स कहाँ पर है, नीचे, और रेक्टेंगल कहाँ पर है, ऊपर, नीचे से ऊपर है। तो ये क्या होगा हमारा, ये क्या होगा हमारा, फॉल्स होगा। ऐसे सेम ऑल काइट्स आर पैरेललोग्राम, ऑल काइट्स आर पैरेललोग्राम, तो जितनी भी ये काइट्स हैं ये सब क्या होंगे, पैरेललोग्राम नहीं होंगे। ऊपर से नीचे आएगा ट्रू, नहीं आ रहा फॉल्स है, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। ऑल ट्रेपेजियम आर रेक्टेंगल, ऑल ट्रेपेजियम, ये वाला ट्रेपेजियम क्या ये रेक्टेंगल बन सकता है, ये ट्रेपेजियम कहाँ और रेक्टेंगल कहाँ, कोई रिलेशन तो है नहीं, तो ये जितनी भी चीजें ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। ऑल रोम्बस आर स्क्वायर, तो रोम्बस कहाँ पर है, ऊपर, और स्क्वायर कहाँ पर है, नीचे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों, ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। ऐसी ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर और ऐसी ऑल पैरेललोग्राम आर स्क्वायर, तो इसका मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। अब आगे समझते हैं इनकी प्रॉपर्टीज, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अलग अलग कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं, इनके अंदर क्या अंतर है कि हमें इन्हें टाइप्स में पढ़ रहे हैं। और ये भी पढ़ेंगे कि ऑल स्क्वायर रेक्टेंगल क्यों नहीं है, काइट पैरेललोग्राम क्यों नहीं है, ये प्रॉपर्टीज के हिसाब से होता है। पर ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बता दिया कि आप कैसे पता लगाओगे, शॉर्ट ट्रिक। देखते हैं सबसे पहले स्क्वायर। स्क्वायर की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी कि जितनी भी इसकी साइड्स होंगी वो सब क्या होंगी, पहली बात तो उसके अंदर कितने पेयर होंगे पैरेलल साइड के, वो होंगे 2। जैसे मैं एक बनाता हूं, एक सिंपल सा क्या बना लिया हमने, स्क्वायर बना लिया। अब ये जो स्क्वायर बनाया है, स्क्वायर के अंदर इसकी नेमिंग कर ली ए बी सी और डी। ये जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन किसके पैरेलल है, सी डी के। ए बी लाइन किसके पैरेलल है हमारी, सी डी के। ऐसी सेम ए बी लाइन किसके पैरेलल है, सी डी के। और ये जो बी सी लाइन है ये किसके पैरेलल है, हमारे ए डी के। ये जो बी सी लाइन है ये किसके पैरेलल है, ए डी के। तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल और ये वाली लाइन इसके पैरेलल। पर ये जो हम सिंबल लगाते हैं ये किसके लिए लगाते हैं, इक्वल के लिए। तो इसकी जो लाइन्स हैं वो सब क्या होती है हमारी, पैरेलल, इसलिए तो हमने इसे किस कैटेगरी में पढ़ा, पैरेललोग्राम वाली कैटेगरी में। अब इसकी जितनी भी साइड्स होंगी वो सब क्या होंगी, इक्वल होंगी। मतलब ये ए बी, मतलब ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये सब क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे। तो इसकी चारों साइड क्या रहती है हमारी, इक्वल। अब ये जितनी भी एंगल बनाएगा, अब जिसकी भी चार साइड बराबर होती है उसी को क्या कह देते हैं हम, रेगुलर पॉलीगन। और रेगुलर पॉलीगन के अंदर एक एंगल जो भी होगा वो ही हमारा सब होंगे। रेगुलर पॉलीगन के अंदर सब एंगल क्या होते हैं हमारे, इक्वल। तो इसकी सब साइड भी बराबर है और सभी एंगल भी क्या होंगे हमारे, बराबर होंगे। तो सब एंगल बराबर होंगे तो हमारा एंगल इन चारों का सम कितना होता है, ए बी सी डी का सम कितना होता है 360। तो एंगल ए कितना निकल के आ जाएगा हमारा 90 का। तो एंगल ए बराबर होता है एंगल बी, बराबर होता है एंगल सी और बराबर होता है एंगल डी के। और ये सब कितने के होते हैं हमारे, 90 के। ईच इंटीरियर एंगल कितने का होता है हमारा, 90 का। ऐसे सेम ईच एक्सटीरियर एंगल भी कितने का होगा, इसका 90 का रहने वाला है। अब ये सब आ गए हमारे ए बी सी डी, इन सब का सम कितना आ गया हमारा 90 निकल कर आ गया। अब इसके जितने भी डायगोनल्स हैं, इसके जितने भी डायगोनल्स हैं, अब ये जो स्क्वायर दे रखा है इसके जितने भी डायगोनल्स हैं, जैसे मान लिया ए बी सी डी और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि ए बी पैरेलल होती है सी डी के। इसी पेज पे लिख देता हूँ। तो ए बी पैरेलल होती है हमारी सी डी के और बी सी पैरेलल होती है ए डी के। बी सी पैरेलल होती है ए डी के। इसकी सब साइड्स क्या होती हैं, बराबर। तो ए बी बराबर होती है बी सी के, बी सी बराबर होती है सी डी के और सी डी बराबर होती है ए डी के। ऐसी सेम इसकी जितनी भी साइड्स हैं सब क्या हो गई बराबर, तो सभी एंगल भी क्या हो जाएंगे, सब बराबर होंगे। तो एंगल ए
एंगल ए बराबर होता है एंगल बी बराबर होता है एंगल सी बराबर होता है एंगल डी, और ये सब कितने निकल के आते हैं हमारे 90 डिग्री का निकल कर आते हैं। आगे इसके कितने डायगोनल होते हैं क्वाड्रिलेटरल के? 2 डायगोनल होते हैं, और क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल, क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर के डायगोनल, स्क्वायर वाले पार्ट के डायगोनल क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। AC जो है वो बराबर होता है हमारा BD के, AC जो है वो बराबर होता है हमारा BD के। ये वाली प्रॉपर्टीज याद रखना, क्योंकि ये मेंसुरेशन के अंदर भी लगने वाली है। तो AC किसके बराबर होता है? हमारा BD के रहता है। अब इसके जो डायगोनल है वो सब क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि आपस में आधा आधा बांट देना। मतलब कि मेरे पास ये एक पेन है और पेन को मुझे बाइसेक्ट करना है, तो मैं इसे बीच में से काट दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा बाइसेक्ट हो जाएगा। पर इंटरसेक्ट का मतलब होता है उसे काट देना, सिंपल। मैं इसे यहाँ से काटूं, मैं इस पेन को यहाँ से काटूं, मैं इस पेन को इस कोने से काटूं, बीच से काटूं, कहीं से भी काटूं, तो वो क्या होगा? हमारा इंटरसेक्ट होगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है उस चीज को आधा ही कर देना। तो डायगोनल जो है वो सब क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। अब बाइसेक्ट करते हैं तो वो आधा करेंगे, तो आधा करने के दौरान OA बराबर होता है OC के। OA ये वाली लाइन बराबर होती है हमारी OC के, ये वाली लाइन बराबर होती है इसके, इक्वल डिस्टेंस रहती है। सेम OB किसके बराबर होगा? OB किसके बराबर होगा? OD के रहेगा। OB किसके बराबर होगा? OD के रहेगा। पर ये सभी क्या है? डायगोनल क्या है? इक्वल। अगर डायगोनल इक्वल है तो उनके बाइसेक्ट भी क्या होंगे? सब इक्वल होंगे। तो यहाँ से दोनों प्रॉपर्टीज से ये निकला कि OA, OB, OC और OD ये सब क्या हो जाते हैं? हमारे बराबर हो जाते हैं। और इसके जितने भी डायगोनल्स हैं वो सब बाइसेक्ट करते हैं कितने पर? 90 डिग्री पर। डायगोनल जो है वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। ये याद रखने वाली चीज है। तो ये किसने पर बाइसेक्ट करेंगे? हमारे 90 डिग्री पर। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये सब क्या होंगे? हमारे 90 के होंगे। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो डायगोनल जितने भी हैं वो सब क्या करेंगे? एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होंगे। यही मैंने प्रॉपर्टीज के अंदर लिख रखा है। ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ इक्वल मेजर, जितनी भी साइड्स होंगी वो सब क्या होंगी? बराबर होंगी। साइड्स क्या होंगी? सब पैरेलल होंगी। और ऑल इंटीरियर एंगल जो है वो सब क्या होंगे? हमारे 90 डिग्री के रहने वाले हैं। और डायगोनल जो है वो क्या करेंगे? एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। और कुछ प्रॉपर्टीज है नहीं। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो इस स्लाइड के ऊपर लिखी हुई हैं स्क्वायर की। अब समझते हैं हम रेक्टेंगल के बारे में। तो रेक्टेंगल की रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो सब क्या होती हैं? एक दूसरे के इक्वल रहती हैं। और अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। सेम प्रॉपर्टी स्क्वायर वाली। अब रेक्टेंगल के बारे में ये लिखा हुआ है, तो रेक्टेंगल की मैं प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो रेक्टेंगल तो ABC और D, ये इसकी नेमिंग कर दे। तो AB सेम प्रॉपर्टी, AB किसके पैरेलल होगी? AB किसके पैरेलल होगी? CD के। और BC किसके पैरेलल होगी? AD के। क्या होगी? हमारी पैरेलल रहने वाली है। ये पैरेलल होंगी, अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। अपोजिट साइड्स मतलब कि AB बराबर होगा हमारा CD के। ये वाली साइड इसके बराबर होगी, मतलब ये वाली लेंथ इसके बराबर रहने वाली है। और ये BC किसके बराबर रहेगी? AD की। अपोजिट्स साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या रहती हैं? इक्वल रहती हैं। अब ये वाली साइड इसके बराबर रहेगी। तो ये एक दूसरे की क्या रहेंगी? बराबर रहती हैं अपोजिट साइड्स। तीसरी प्रॉपर्टी सेम रहेगी कि जितने भी एंगल होते हैं इसके वो सब क्या रहते हैं? हमारे 90 डिग्री के। एंगल A मतलब ये वाला 90 का होगा, ये वाला 90 का, ये वाला 90 का होगा, और ये वाला। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D ये सब क्या होंगे? हमारे 90 डिग्री के रहने वाले हैं।
और इनका टोटल कितना आने वाला है, 360 आने वाला है। आगे सेम प्रॉपर्टी कि इसके डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डायगोनल मतलब अपोजिट वर्टेक्सेस को जोड़ देना, मतलब नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्सेस को जोड़ देना। तो ए सी किसके बराबर रहने वाला है हमारा, बी डी के। ए सी किसके बराबर रहने वाला है, बी डी के। तो इसके भी डायगोनल क्या रहते हैं, इक्वल। और हमने मान लिया ये कितने पे मीट कर रहे हैं, ओ पर। तो ये बराबर है। और इनके जो डायगोनल हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। मतलब ओ ए बराबर होता है हमारा ओ सी के, और बराबर होता है हमारा ओ डी के। मतलब यहाँ से निकल के आता है कि ओ ए बराबर है ओ सी के, बराबर है ओ बी के, बराबर है ओ डी के। क्योंकि डायगोनल भी क्या है हमारे, इक्वल है। डायगोनल भी क्या है, इक्वल है। ए सी किसके बराबर है, बी डी के। बस इसमें एक प्रॉपर्टी नहीं होती कि डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट 90 डिग्री पे नहीं करते। इसके 90 डिग्री करते स्क्वायर और रोमबस के। इसके जो है जितने भी ये डायगोनल्स हैं वो सब कितने पे नहीं करते, 90 डिग्री पे नहीं करते। तो सेम सब प्रॉपर्टीज है, बस अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। और डायगोनल बाइसेक्ट कितने पर नहीं करेंगे, 90 डिग्री पर नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका रेक्टेंगल खत्म। आगे बात करते हैं हम रोमबस की। तो रोमबस की चारों साइड क्या होती है हमारी, बराबर होती है। तो रोमबस के बारे में बात करें तो इसकी चारों साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। और इसकी भी आमने सामने की साइड होती है। जब तक पैरेललोग्राम नहीं आ जाता जब तक सब साइड क्या है, आमने सामने की पैरेलल रहेंगी। तो ए बी सी और डी सेम किसके पैरेलल रहने वाली है, सी डी के। और ए डी किसके पैरेलल रहने वाली है, बी सी के। पैरेलल रहती है। आगे ये ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये चारों साइड क्या रहती हैं, एक दूसरे के बराबर रहती हैं। इनके जो मेजरमेंट आएगा वो सब क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। इसमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल्स क्या नहीं होते, इसके इक्वल नहीं होते। एंगल ए जो है वो बराबर बी सी डी के सबके बराबर नहीं होगा। पर एंगल ए जो है वो किसके बराबर होता है, एंगल सी के। और एंगल बी है वो किसके बराबर होता है, एंगल डी के। इसके अपोजिट एंगल क्या रहते हैं हमारे, इक्वल रहते हैं, रोम्बस और पैरेललोग्राम के। स्क्वायर और रेक्टेंगल के सभी एंगल क्या आते हैं हमारे, 90 डिग्री के। पर रोम्बस के जो अपोजिट एंगल है वो सब क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ से एक और प्रॉपर्टी आती है सामने जो नई रहने वाली है आपके लिए, कि एंगल ए किसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, और ये वाला इसके बराबर रहने वाला है। अब सेम प्रॉपर्टीज क्या है कि ये ए वाली, ये ए बी लाइन किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। अगर ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल ए, पैरेलल लाइन का एक कोना इधर से उठाओ, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो एक कोना ये वाला उठाओ, ए वाला, और इधर से एक कोना उठाओ, डी वाला। तो एंगल ए और एंगल डी इसका सम कितना होगा हमारा, 180। ऐसी सेम एंगल बी और एंगल सी इसका सम कितना होगा हमारा, 180 रहता है। जब भी आपको पैरेलल लाइन देखने को मिले तो ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज रहती हैं कि उनके बीच में जो एंगल बनता है वो 180 का बनता है। तो एक वाली ये वाला, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, इनका सम कितना होगा, 180 होगा। तो एक लाइन इसके छोर का एंगल उठाओ एक, और एक उसी एंड के एंगल उठाओ। तो ए उठाया इधर से और इधर से डी उठाया, दोनों का सम 180। ऐसी बी वाला उठाओ और सी वाला उठाओ, इसका भी सम 180 होगा। ठीक, ऐसी एडी किसके पैरेलल है, एडी किसके पैरेलल है, ए बी सी डी, ए डी किसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो ये इसके पैरेलल है तो इसका एक एंड उठाओ, एक एंड उठाओ ए, तो मतलब एंगल ए और एंगल बी इसका सम कितना रहने वाला है, 180। ऐसे सेम इसका एक एंगल उठाओ एक छोर का, और इसका भी एक एंड का उठाओ, तो और एंगल डी का भी सम कितना रहने वाला है, 180 का। सबके लिए नई रोमस से आगे इस एंगल जो 90 इक्वल नहीं होते, डायगोनल जो है वो बढ़ते हैं कितने एंगल पर, 90 डिग्री, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री।
तो ये जो एंगल ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सेम ये 90 डिग्री पे किसके बाइसेक्ट कर रहे थे, हमारे स्क्वायर के क्या कर रहे थे, ये सब बाइसेक्ट कर रहे थे और ये सब क्या थे, बराबर आ रहे थे, पर इसके अंदर बराबर नहीं आएंगे। पर रेक्टेंगल के भी क्या थे, बराबर थे, पर ये सब 90 स्क्वायर के 90 बराबर भी होंगे सब, पर रेक्टेंगल के 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करेंगे, बस सब चीज क्या होंगी, बराबर होंगी। पर रोम्बस की ये ओ ए बराबर होगी ओसी के और ओ बी बराबर होगी ओडी के, बस ये अब सब क्या नहीं होंगे, एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। तीनों में डिफरेंस क्या है, पहले वाले में चारों ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी सब बराबर थे और 90 एंगल का था। रेक्टेंगल में क्या प्रूफ है कि ओ बी ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी सब बराबर होंगे, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करेंगे। पर ये नहीं करेंगे मतलब एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल डी ओ सी और एंगल ए ओ डी, ये सब क्या होंगे, बराबर होंगे और इनका सम, और ये सब एंगल कितने के आने वाले हैं, हमारे 90 डिग्री के आने वाले, क्योंकि डायगोनल जो है वो एक क्या कर रहे होते हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टीज के अंदर लिखा है डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, ये पहले से लिख रखा है, सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 180। अब ये वाली जो प्रॉपर्टीज है ये मैंने आपको कहां से बताई, ये वाली, ये जो आपको बताया एंगल ए एंगल डी का सम 180, एंगल बी एंगल सी का सम 180, एंगल ए एंगल बी का सम 180, तो ये आते कैसे हैं, तो ये पैरेललोग्राम की वजह से आते हैं, मतलब लाइंस जो है वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और पैरेलल होने की प्रॉपर्टीज ये होती है कि हमेशा वो कितने का एंगल बना रही होती हैं, 180 डिग्री का एंगल बना रही होती हैं। अब आगे चलते हैं हम पैरेललोग्राम की तरफ। पैरेललोग्राम, अब इसने इसके तीन टाइप थे, तो वो हमने तीनों टाइप पढ़ लिए और तीनों के अंदर डिफरेंशिएट भी कर लिया। पर ये जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या रहती है, हमारी इक्वल। तो ये ड्रॉ कर लिया पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के नाम क्या दे दिए, ए बी सी डी। तो इसके अंदर ये जो ए बी है, ये किसके पैरेलल रहने वाला है, सेम सी डी के, ये तो सेम ही चल रहा है अभी तक। बी सी किसके पैरेलल है, ये पैरेलल रहेगा। अगर ये एक दूसरे के पैरेलल हैं और इसके अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल, रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टीज पे जाना है, तो ए बी किसके बराबर होगी, ए बी किसके बराबर होगी, सी डी के, और बी सी किसके बराबर होगी, ए डी के। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, साथ के साथ लिखते चले जाना इधर ब्रैकेट में, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और ये प्रॉपर्टीज आपको जरूर याद करनी है। इसका एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी सब बराबर नहीं होते, पर एंगल ए किसके बराबर होता है, सी के, बी किसके बराबर होता है, डी के। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब लाइन तो इसकी भी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के और बी सी पैरेलल है ए डी के। लाइन ए और बी लाइन पैरेलल है किसकी, सी और डी के। तो ए और डी का सम कितना होगा, 180, ए और डी का सम कितना होगा, 180। सेम एंगल ए एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होगा, 180, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है। एंगल सी एंगल डी का सम कितना होगा, 180, और एंगल ए और एंगल बी का सम कितना रहने वाला है, 180। ये सेम प्रॉपर्टीज है रोम्बस वाली। तो रोम्बस वाली में भी ऐसे बताया था, क्योंकि ये पैरेलल है, और ये भी इसके अंदर भी लग जाएंगी पैरेललोग्राम के अंदर। पैरेललोग्राम की एक और बेसिक प्रॉपर्टी कि इसके जो डायगोनल है वो सब क्या नहीं करते, बाइसेक्ट नहीं करते 90 पर, बस बराबर होते हैं। मतलब ओ ए बराबर होता है, ओ ए बराबर होता है ओ सी के, और ओ बी बराबर होता है ओ डी के, बस और कुछ नहीं है। पर रेक्टेंगल का ए सी बराबर होता है बी डी के, और ये चारों आपस में बराबर होते हैं, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, ये चारों क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। तो ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं पैरेललोग्राम की। अब आपको क्या करना है कि एक जगह स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम की जो डायगोनल वाली प्रॉपर्टीज है बस उनको पढ़ लेना है, क्योंकि स्क्वायर के जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, और ओ बी ओ सी ओ डी ओ बी ये सब क्या रहते हैं, आपस में बराबर रहते हैं। ए बी किसके बराबर होता है, सी डी के, मतलब डायगोनल्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। जो स्क्वायर है
जो स्क्वायर है मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड bisect each other at 90 डिग्री, ये होता है स्क्वायर। पर रेक्टेंगल डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बस 90 डिग्री पे नहीं करते, इतना सा फर्क है। आगे रोमबस डायगोनल आर बाइसेक्ट, diagonals are bisect each other at 90 डिग्री। डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, बराबर नहीं होते। डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, पहले वाले में बराबर थे, दूसरे वाले में बराबर थे, तीसरे वाले में बराबर नहीं है। पर पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बस डायगोनल क्या कर रहे होते हैं, बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। तो चारों पहले वाली डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, दूसरे वाली बाइसेक्ट पर 90, पर तीसरे वाले के डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं पर पैरेललोग्राम के अंदर। तो इसलिए ऑल जितने भी पैरेललोग्राम है हम उनको स्क्वायर कह सकते हैं, क्योंकि उसके डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट क्या करते हैं, ईच अदर करते हैं। ऐसे हम जितने भी रोम्बस हैं उनको क्या कह सकते हैं, हम स्क्वायर कह सकते हैं, क्योंकि डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। तो इसके भी जो जिसकी कंडीशन फुलफिल करेगा, तो ये जितनी भी कंडीशन है रोम्बस वाले में और पैरेललोग्राम वाले में, ये सब किस देखने को मिलेंगे, तो ये स्क्वायर ये सब है। पैरेललोग्राम स्क्वायर होता है, पैरेललोग्राम भी स्क्वायर होता है। आगे तो खास वाली ये है, ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा ए बी सी डी, और मैंने शुरू में बताया था कि ट्रेपेजियम की वन पैरेलल होती है, वन पेयर ऑफ पैरेलल होती है जो पैरेलल होगी सी डी के। ए बी किसके होगी, सी डी के पैरेलल होगी, ए बी पैरेलल होगी सी डी के। और अगर पैरेलल सी डी ए और डी का सम 1 एंगल ए और एंगल डी का सम कितना होगा 180 रहेगा, एंगल सम कितना रहेगा 180, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर हम इसकी डायगोनल को बनाएंगे, डायगोनल बनाएंगे एक दूसरे को सेम रेशियो पर काटते हैं। सेम रेशियो का मतलब है अपॉन ओसी से ओए को डिवाइड कर दें तो वो बराबर होगा ओबी अपॉन ओ ए अपॉन ओसी, बराबर रहता है हमारा ओबी अपॉन ओडी के। ट्रिपेजियम की अलग प्रॉपर्टीज है, बिल्कुल ट्रिपेजियम को आप आराम से पहचान सकते हो। बस ये प्रॉपर्टी याद रखना कि ए और डी का सम 180 और बी और सी का सम 180। ठीक है, आगे चलते हैं हम काइट की तरफ। काइट के जितने भी, काइट की भी एक सबसे अलग प्रॉपर्टीज है। तो काइट क्या है, काइट की एडसेंट साइड क्या रहती है, इक्वल, ए बी सी और डी। एडसेंट साइड का मतलब ए बी किसके बराबर रहने वाली है, ए डी के, और बी सी किसके रहने वाली है, डी सी के। पैरेलल कोई नहीं है, ए बी किसके रहने वाली है, ए डी के, और बी सी किसके रहने वाली है, सी डी के। तो ए बी बराबर होती है हमारी ए डी के, एडजेंट साइड इक्वल होती है इसकी, एडजेंट मतलब पड़ोस वाला, और बी सी बराबर होगा सी डी के। सबसे पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, इसके जो डायगोनल हैं
वो बाइसेक्ट करते हैं, द लार्जेस्ट डायगोनल बाइसेक्ट द स्मॉलेस्ट डायगोनल। जो लार्जर AC जो वो बाइसेक्ट कर रहा होता है BD को, मैं यहाँ पे बीच में मान लेते हैं जिसको पता है O, तो यहाँ पे OB बराबर होता है सिर्फ OD के, और कुछ नहीं। OB किसके बराबर होता है? OD के। एंड ओनली वन पेयर ऑफ आर ऑफ सेम होगा, वो अपोजिट, मतलब A वाला बराबर, यही प्रॉपर्टी है। सबसे पहली क्या है कि A किसके बराबर होता है? AD के, और BC किसके? AD के। और इसमें जो OB है वो बराबर होता है OD के, मतलब स्मॉलेस्ट वाले। एक जगह लिखी हुई है, बस आप इनको एक बार रीड कर लेना, और ये सब क्या आपको लर्न हो जानी चाहिए। जितनी भी प्रॉपर्टीज दे रखे हैं ना, इनके बिना सवाल नहीं होंगे, और डायगोनल वाली प्रॉपर्टीज को जल्दी याद कर लेना, उसी से हमारे जितने भी सवाल हैं वो सब हो पाएंगे। अब एक दो सवाल लगा के देखते हैं। थ्री मेजर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, थ्री मेजर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 75, 90, 75, द फोर्थ एंगल इज, तो ये तो बहुत ईजी है। तो 75 प्लस 75 और फोर्थ एंगल क्या मान लिया? x इज इक्वल टू 360। अब कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि ये कितना आंसर आने वाला है। आगे चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, इसमें से कौन सी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है? तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की क्या होती हैं? पैरेलल हो रहती हैं। द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, नहीं, राइट एंगल पे बस डायगोनल जो बाइसेक्ट करते हैं वो सब स्क्वायर और रोमबस के ही करते हैं। द डायगोनल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नहीं, डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं रहते एक दूसरे के। ऑल एंगल्स आर इक्वल, नहीं, जितने भी एंगल हैं वो सब इक्वल नहीं रहते। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए वाला। ABCD इज अ रोमबस सच दैट एंगल ACB इज इक्वल टू 40। ABCD क्या है? एक रोमबस है, A B C और D, इसमें से ACB क्या है हमारा? 40। ACB मतलब ये वाला एंगल क्या है हमारा? 40 दे रखा है, ये वाला एंगल। ADB बताओ कितना आएगा? ADB ये वाला एंगल बताना है। तो ये वाला एंगल बताने के लिए, तो ये वाला कितने का है हमारा? 40 का, तो ये भी कितने का हो जाएगा? ये वाला एंगल 40 का। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब ये कुछ ऐसा ट्राइंगल बन गया, ये वाला हो गया हमारा 40 का, ये वाला कितना का हो जाएगा? ये वाला अंदर वाला। तो ये जो इसके डायगोनल्स हैं, रोमबस के जो डायगोनल है वो सब क्या रहते हैं? एक दूसरे के डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। तो ये 90 का एंगल हो गया, तो ये वाला बताना है हमें x। तो हमें पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180, तो 40 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो 40 90 130, तो x इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 130, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 50। तो वैल्यू क्या आएगी इसकी? सी आने वाला है इसका आंसर। तो प्रॉपर्टीज याद होंगी तो सवाल होंगे, और प्रॉपर्टीज नहीं याद होंगी तो सवाल नहीं होंगे। अगला सवाल देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सब साइड हो, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल बराबर हो, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो दो ही केस हैं, स्क्वायर और हमारा एक रोमबस, जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। अब ये दो केस हैं, अब जिसमें सब साइड बराबर हो और अपोजिट एंगल बराबर हो, तो रोमबस स्क्वायर के तो अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, पर उसके सभी कितने के होने चाहिए? 90 डिग्री के। तो यहाँ पे स्क्वायर और रोमबस में से क्या भरा जाएगा? रोमबस भरा जाएगा, क्योंकि रोमबस जो है उसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे होते हैं 90 डिग्री पर, सभी एंगल क्या होते हैं? बराबर, और अपोजिट एंगल क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। आगे समझते हैं हम एक और क्वेश्चन। इफ द एडसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर पैरेललोग्राम के एडसेंट एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए, देन द पैरेललोग्राम इज, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या रहती हैं? इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो अपोजिट साइड बराबर है, तो अपोजिट साइड किस चीज की बराबर होती है? रोमबस की सब साइड बराबर होती है, ट्रेपेजियम की कोई सी साइड बराबर नहीं होती। तो रेक्टेंगल आ जाएगा इसका आंसर,
क्योंकि वो कह रहा है कि एडसेंट एंगल बराबर हो गए, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ए वाला एंगल डी के बराबर हो गया। अगर ए वाला एंगल डी के बराबर हो जाएगा और हमें पता है कि ए और डी का सम कितना आता है हमारा 180, तो एंगल ए और प्लस डी की जगह पे लिख देंगे ए इज इक्वल टू 180, तो 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180, तो एंगल ए कितना निकल के आ जाएगा हमारा 90। मतलब साइड्स तो वो क्या रहेंगी एक दूसरे के बराबर रहेंगी। अब आप कहोगे रोमस की भी तो अपोजिट साइड बराबर होती है, पर डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं कितने पर, 90 पर पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो बस सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, और सिर्फ बाइसेक्ट हमारे सिर्फ रेक्टेंगल करते हैं, इसलिए क्या आ जाएगा इसका ये ऑप्शन आ जाएगा। आगे समझते हैं हम एक और, द सम ऑफ ऑल ऑफ अ कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो सम ऑफ ऑल कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या आने वाला है, तो ये कमेंट बॉक्स बताना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए, और 8439844344 के व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो इस वाले नंबर पे मैसेज करिए, या फिर हमारी इंस्टाग्राम आईडी न्यू एरा क्लासेस 2.0 पर आप क्या कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। और आपको ये अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर कैसा लगा और आपको इसकी प्रॉपर्टीज याद हुई या नहीं हुई, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताकर जाना।